मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है।
मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा।
اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری ریحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب ریحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو ریحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی ریحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ ریحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب ریحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ریحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو ریحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ ریحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن ریحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن ریحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے ریحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو ریحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری ریحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب ریحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو ریحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی ریحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ ریحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب ریحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ریحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو ریحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ ریحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن ریحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن ریحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے ریحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو ریحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری ریحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب ریحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو ریحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی ریحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ ریحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب ریحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ریحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو ریحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ ریحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن ریحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن ریحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے ریحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو ریحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری ریحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب ریحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو ریحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی ریحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ ریحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب ریحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ریحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو ریحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ ریحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن ریحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن ریحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے ریحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو ریحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری ریحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب ریحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو ریحام انکار کر دیتا ہے۔
کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔
روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دیکھ کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دیکھ کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دیکھ کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دیکھ کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फ़ौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद ही रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی۔ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے۔ لازمی یہ موقع سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔
ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔ ملیحہ جب روحام کو دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو روحام اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں پہ اپنے اسٹار کو ملنے کے لیے آئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی ملیحہ کو روحام پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو ملنے کے لیے یہاں آئی ہوں گی؟ مجھے آپ کی سوچ پہ بہت ہی زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ اور یہ پکڑے میرا فون، یہ فون دے کر ملیحہ رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاتی ہے۔ ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ ساتھ لے چلے، لیکن روحام ملیحہ کو منع کر دیتا ہے۔ لیکن روحام یہ بات ہرگز نہیں جانتا کہ ملیحہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ملیحہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس نے روحام کو بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو روحام اس پہ شک کرے گا اور اس کی بات کا بالکل بھی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے ملیحہ یہ خوشخبری روحام کو نہیں سناتی ہے۔ جب روحام سے کہتی ہے کہ اسے شاپنگ پہ لے چلے تو روحام انکار کر دیتا ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد کی روحام کو خیال آتا ہے کہ اگر ملیحہ کو میں نے ایک بار انکار کر دیا تھا تو وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خود ہی چلی گئی شاپنگ کرنے کے لیے، لازمی یہ موہت سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ روحام فون بند کرنے کے فوراً بعد مال میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ملیحہ بھی مال سے باہر آ رہی ہے۔
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद की रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है।
मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही फौरन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपने स्टार को मिलने के लिए आई हो। ये बात सुनते ही मलिहा को रोहाम पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़के को मिलने के लिए यहाँ आई होंगी। मुझे आपकी सोच पे बहुत ही ज़्यादा हैरत हो रही है। और ये पकड़े मेरा फ़ोन। ये फ़ोन देखकर मलिहा रिक्शे में बैठकर घर चली जाती है। मलिहा रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे साथ ले चले, लेकिन रोहाम मलिहा को मना कर देता है। लेकिन रोहाम ये बात हरगिज़ नहीं जानता कि मलिहा माँ बनने वाली है, क्योंकि मलिहा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने रोहाम को बता दिया कि वो बाप बनने वाला है तो रोहाम उस पर शक करेगा और उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए मलिहा ये खुशखबरी रोहाम को नहीं सुनाती है। जब रोहाम से कहती है कि उसे शॉपिंग पे ले चले तो रोहाम इनकार कर देता है। कॉल बंद करने के फ़ौरन बाद कि रोहाम को ख्याल आता है कि अगर मलिहा को मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो वो मेरा इंतज़ार भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो खुद ही चली गई शॉपिंग करने के लिए। लाजमी ये मोहित से मिलने के लिए गई होगी। रोहाम फ़ोन बंद करने के फ़ौरन बाद मॉल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि मलिहा भी मॉल से बाहर आ रही है। मलिहा जब रोहाम को देखती है तो उसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रोहाम उसे देखते ही